दोस्तों आज का टॉपिक उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनका गला महीने में 2-3 दफा खराब होता है और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको टॉन्सिल्स हो गए हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्या टॉन्सिल्स ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा तो नहीं हो जाते, और अगर खुदा ना खास्ता टॉन्सिल्स का ऑपरेशन ना करवाया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या ये खतरनाक बीमारी है या एक नॉर्मल बीमारी है। दोस्तों इन सब क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दूंगा। मेरे साथ रहिएगा, मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि टॉन्सिल्स हैं क्या। टॉन्सिल्स एक लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा है उसका एक हिस्सा है ये, जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक्ट एज ए बैरियर करते हैं अगेंस्ट बग्स एंड बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। कोई भी वायरस आपके मुंह में जाता है तो सबसे पहले ये गार्ड के तौर पे काम करते हैं, उसको अंदर जाने से ये रोकते हैं। तो देखा जाए खुदा ताला ने कोई भी चीज जो है ऐसे नहीं बनाई, लेकिन अगर इस लिम्फ नोड में, इन टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए और स्वेलिंग होना शुरू हो जाए और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार होना शुरू हो जाए और वो बुखार महीने में 2 से 3 दफा हो और वो एंटीबायोटिक्स खाने के बाद आपको जो है वो बुखार जो है वो उतरे, तो समझ जाए कि आपको टॉन्सिलाइटिस की बीमारी है, जो हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। दोस्तों एक और बड़ी खतरनाक बीमारी इसके साथ है, जिसमें नाक और मुंह के दरमियान एक हदूद होते हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको एडिनाइड्स कहा जाता है। दोस्तों टॉन्सिल्स के साथ साथ अमूमन बच्चों में एडिनाइड्स भी होते हैं। एडिनाइड्स की जो पहचान है दोस्तों वो ये है कि बच्चा जो है मुंह खोल के सांस लेता है और खराटे लेता है। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा जब रात को सोते हैं तो वो खराटे लेते हैं। इनको मामूली ना समझें। जब 3-4 साल का बच्चा खराटे लेना शुरू कर दे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसको एडिनाइड्स तो नहीं है। और दोस्तों एडिनाइड्स एक बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी इस लिहाज से है कि आपके बच्चे की परमानेंट फेस डिफॉर्मिटी कर देती है, आपके बच्चे का फेस खराब हो जाता है। और किस तरह होता है, ये मैं क्लिप चला रहा हूं छोटा सा, इसमें देखें ये बच्चा जो है उसको एडिनाइड्स है। वो एक तो मुंह खोल के सांस लेते हैं, रात को सोते वक्त खराटे लेते हैं, उनका जो सामने वाला पोर्शन है ये होंठों का, ये बिल्कुल बाहर की तरफ आया हुआ होता है, प्रोट्रूड कर जाता है, और जो सामने वाले 2 दांत हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मेन जिसको हम इंसिजर्स कहते हैं, ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो उनका सॉफ्ट पैलेट है ऊपर हाई आर्च्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं दोनों दरमियान में, जो नाक और होंठों के दरमियान जो स्पेस होती है वो बिल्कुल इनकी खत्म हो जाती है। दूसरे लफ्जों में इसको हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये लॉन्ग फेस सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। इसमें चेहरा जो बच्चे का लंबा होना शुरू हो जाता है और पिंच्ड नोज हो जाते हैं और एलिवेटेड नॉस्ट्रिल्स जिसको हम कहते हैं वो भी हो जाते हैं इसमें, और बच्चे का जो टोटल फेस जो है ना वो खराब हो जाता है और ये परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है। इसके बाद खुदा ना खास्ता अगर आप एडिनाइड्स का ऑपरेशन ना करवाएं तो आपका बच्चे का जो फेस है सारी जिंदगी के लिए इस तस्वीर के मुताबिक हो जाता है, जो कि परमानेंट हो जाता है। नाक उसका टोटली बहना शुरू हो जाता है। नाक और गले के दरमियान जब स्पेस कम होती है एडिनाइड्स हाइपरट्रॉफी की वजह से, बढ़ने की वजह से, जो गदूद होते हैं, तो बच्चा सांस सही नहीं ले सकता और स्नोरिंग करता है, खराटे लेता है, जो सबसे बड़ी इसकी एक जो है सिम्टम सामने आता है। तो दोस्तों आप अलर्ट हो जाना है, आपने अपने बच्चे को देखते रहना है। अगर खुदा ना खास्ता आपका बच्चा खराटे लेता है, उसका नाक बहना शुरू हो गया है, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसका डल और फेस हो गया बहुत ज्यादा, और उसका किसी चीज में भी जी नहीं लग रहा उसका, और आंखों के नीचे हल्की हल्की शाइनिंग सी आ जाती है जिसको हम एलर्जिक शाइन्स कहते हैं, और नाक के ऊपर एक फोल्ड सा बन जाता है बिल्कुल, तो ये परमानेंट डिफॉर्मिटी है। बहुत से लोग कहते हैं बच्चा 10-11 साल का हो जाएगा तो जी हम ऑपरेशन करवा लेंगे, तो उस वक्त करवाने का कोई फायदा नहीं होता। वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, उसकी ग्रोथ रिटार्ड कर जाती है। और याद रखें कि जब ये वक्त गुजर जाता है तो बच्चे की जिंदगी समझ लें एक किस्म की तबाह हो जाती है। उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर, जो ब्रेन का फंक्शन है, वो भी कम हो जाता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसको आप बिल्कुल भी जो है पेंडिंग ना करें,
पहली फुर्सत में अगर आपका बच्चा खराटे लेता है और उसको टॉन्सिल्स हो गए हैं तो दोनों का ऑपरेशन साथ हो जाता है और ये बहुत ही हल्का और सादा सा ऑपरेशन होता है। किसी भी अच्छे सर्जन से, ईएनटी सर्जन से अगर आप करवाएं तो दोबारा कभी नहीं होते टॉन्सिल्स आपको। ये बिल्कुल मिथ है कि दोबारा हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो आपके बच्चे का जो फेस है वो इस डिफॉर्मिटी से बच जाएगा। और बहुत से बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं और उनका फेस खराब हो रहा होता है, वो ऑपरेशन करवाने के बाद उनका फेस नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर आप टॉन्सिल्स का ऑपरेशन नहीं करवाते तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है रोमैटिक फीवर है, जो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जिसमें दिल का मसला हो सकता है, दिल के पट्टे कमजोर हो सकते हैं, दिल के वाल जो है उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसके अलावा गुर्दों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हम लोग बहुत ज्यादा इसको जो है इजी लेते हैं कि बच्चों के टॉन्सिल्स हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर बच्चे को महीने में 2 से 3 दफा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, कुछ भी खाने से उसका गला खराब हो जाता है और उसके टॉन्सिल्स सामने से स्वोलन कर जाते हैं और उसमें पस साफ नजर आ रही होती है, जिसको हम फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। बाज लोगों में पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी होती है, एक साइड के ऊपर पस पड़ जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स उसके बन रहे हैं और बच्चा बार बार एंटीबायोटिक खाने की वजह से कमजोर हो रहा है, तो आप फौरन से पहले उसको ऑपरेशन करवा लें। बच्चे की जो 4 साल के बाद किसी टाइम भी बेस्ट एज है, 4 से 7 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन लाजमी करवा लेना चाहिए, क्योंकि 8 साल के बाद जो एडिनाइड्स हैं ऑटोमेटिकली वैसे श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। जो नाक और गले के दरमियान जो हदूद मैंने आपको बताए हैं वो वैसे श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट डिफॉर्मिटी कर देते हैं आपके बच्चे की। और जब परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, फिर भले आप ऑपरेशन करवाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। याद रखें, वो ऑटोमेटिकली 8 साल की उम्र के बाद वो हदूद श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और जो ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो तो खत्म हो जाते हैं उसके, लेकिन उसकी फेस डिफॉर्मिटी हो जाती है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रख लें कि इसका टॉन्सिल्स अगर बार बार आपको हो रहे हैं और आपके बच्चे की ये कंडीशन है और इस किस्म का फेस उसका हो गया है, तो किसी होम्योपैथ, किसी हकीम और किसी दुनिया के डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं। याद रखें, सिवाय इसके कि आप इसकी टॉन्सिलेक्टमी करवाएं या एडिनो टॉन्सिलेक्टमी, एडिनाइड्स और टॉन्सिल्स दोनों आप रिमूव करवाएं ऑपरेशन के दौरान। और ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होता है। सुबह अगर आप अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाएं तो 3 से 4 घंटे के बाद आपका बच्चा बिल्कुल बाहर खेल रहा होगा और उसको फील भी नहीं होगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ऑपरेट नहीं करवाते तो आप देख लें कि किस तरह की परमानेंट डिफॉर्मिटी आपके बच्चे की फेस की और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और लोगों में, ताकि ये अवेयरनेस आए कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, एडिनाइड्स क्या चीजें होती हैं, नाक और गले के दरमियान जो हदूद होते हैं उनको हम अपने घर में अपने बच्चों को क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होंगे जिसको हम देखें तो हमें पता चल सकता है, ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।